मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके देहरादून लौट आए हैं और मेरे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, प्रसाद आपने उनको भेंट कराया है, क्या क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चारों धामों का प्रसाद भेंट किया है, क्योंकि पहली जो पूजा थी सभी धामों के कपाट खुलने पर पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई थी, इसलिए उनको प्रसाद दिया था। यहाँ का गौमुख से लाई हुई गंगा तुलसी दी थी, गौमुख का जल दिया था और उनको शुभकामनाएं भी दी कि इसी हफ्ते जो है उन्होंने अपने मन की बात एपिसोड का निरंतरता से 100 एपिसोड पूरे किए हैं, उसकी भी बधाई दी। और उत्तराखंड के अंदर सारे धाम ऑल वेदर रोडें हों या केदारपुरी का भव्य दिव्य पुनर्निर्माण हो, बद्री धाम का पुनः निर्माण और मास्टर प्लान हो, हेमकुंड साहब और केदारनाथ जाने वाले रोपवे हों, इन सभी पर तेज़ी से काम हो रहा है। और साथ में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी तेज़ी से चल रहा है और हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम हो रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट हो, देहरादून का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो या पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डा चलाना हो, उन सभी पर मैंने उनसे अनुरोध किया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश जो कि पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत में है और बहुत ही हमारा एक आस्था का महाद्वार है, वहाँ के लिए भी उनको आमंत्रित किया है। और पांचवा धाम जागेश्वर धाम के लिए भी उनको मैंने निमंत्रण दिया है कि वो वहाँ भी ज़रूर पधारें। साथ में विवेकानंद जी की तपस्थली मायावती आश्रम, अद्वैत मायावती आश्रम जो लोहाघाट में है चंपावत जनपद में, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ में उनका धन्यवाद किया है कि उनके आशीर्वाद के कारण से उत्तराखंड की भूमि से उनका जो विशेष लगाव है, उसके कारण से अनेकों अनेक काम जिनके बारे में सोचना भी मुमकिन था, वो सारे काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चार धाम यात्रा की सफलता और उसकी जानकारी भी उनको दी है। सर, एक कड़ा फैसला आपकी सरकार का है, जो उत्तराखंड में जो ज़मीन को खरीदना होगा बड़ा आसान नहीं होगा, खासकर जो बदमाश या अलग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए काफ़ी कठिन है। ये कैसे फैसला आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही हमारा शांत प्रदेश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा से एक पूरे देश में एक आदर्श स्थिति में रही है। तो कहीं किसी प्रकार की ये स्थितियाँ आगे चलकर बिगड़े न, किसी प्रकार का असंतुलन यहाँ पर न हो। यहाँ की धर्म है, संस्कृति है, यहाँ का अध्यात्म है, वो पूरी तरह से बचा रहे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है मंत्रिमंडल में कि अब जो 250 स्क्वायर मीटर का जो ज़मीन खरीदने का एक सभी के लिए था, उसको अब बिना जांच के नहीं होगा, जांच होगी और सबकी पृष्ठभूमि पहले से देखी जाएगी, उसके बाद राज्य सरकार ही उस पर जो है परमिशन देगी। सर, यूसीसी का टाइम एक्सटेंड हुआ है, सर किस तरीके से आप देखते हैं इसको? यूसीसी ने बहुत काम कर लिया है और तेज़ी से जो कमेटी है वो ड्राफ्ट बनाने की ओर आगे बढ़ रही है और 1 साल का कालखंड पूरा हो गया है। और इस 1 साल के कालखंड में यूसीसी ने बहुत तेज़ी से काम किया है और अनेकों हितधारकों से बात की है, जनता के बीच में भी गए हैं, उनका भी मंतव्य लिया है। और मुझे खुशी है कि हमने जो काम उत्तराखंड के अंदर शुरू किया था, उस काम को अब देश के अन्य राज्य भी, गुजरात भी, कर्नाटका भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा, सारे देश के अंदर, सारे राज्यों के अंदर लागू होगा। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम तो इसको लागू करेंगे, भारतवर्ष के अन्य राज्य भी इसको अपने यहाँ लागू करें। सर, लास्ट में सवाल यात्रा से संबंधित है। केदार धाम की अगर बात करें तो कुछ दिक्कतें वहाँ पर श्रद्धालुओं के सामने, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ओवरऑल आप मॉनिटरिंग यात्रा की कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि यात्रा को लेकर भक्तगणों का, आस्थावान लोगों का, श्रद्धालुओं का बहुत उनके मन में उत्साह रहता है, हर्षोल्लास रहता है। लेकिन इस बार बाबा केदार की जो यात्रा है वो चूँकि वहाँ लगातार पिछले 1 माह से बर्फ़बारी हो रही है और बड़ी बर्फ़बारी हो रही है, इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले जो हमारे आस्थावान लोग हैं, भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो मौसम की पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लें। मौसम अगर ठीक रहे
तभी यात्रा करें, क्योंकि अन्यथा उनकी यात्रा कठिन होगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, कृपया मौसम की जानकारी लेकर ही उत्तराखंड की ओर पहुंचे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।